नमस्कार विद्यार्थियों, YouTube चैनल के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं के शर्मा, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर। इस वीडियो में आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स 205 कोड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के यूनिट नंबर 4 कार्नोव मैप का टॉपिक है मिन टर्म्स एंड मैक्स टर्म्स। इससे पूर्व हमने वीडियो में हम देखा था बूलियन एक्सप्रेशन को लिखने के रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। एक तो आपका एसओपी फॉर्म और सेकंड है पीओएस फॉर्म, यानी सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म एंड प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म, पीओएस फॉर्म। उसके बाद हमने एसओपी फॉर्म और पीओएस फॉर्म की स्टैंडर्ड फॉर्म देखी थी कि स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म और स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म क्या होती है। देन अब हम पढ़ेंगे मिन टर्म्स एंड मैक्स टर्म्स। तो मिन टर्म्स जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल एम और स्मॉल एम आई से, जहाँ पर अब ये क्या होता है, एच प्रोडक्ट टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड एंड कैनोनिकल एसओपी फॉर्म इज डिफाइंड एज ए मिन टर्म्स। यानी जो बुलियन एक्सप्रेशन है या रिप्रेजेंटेशन है जिसको हमने एसओपी सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा है। जैसे एग्जांपल है ए बी प्लस ए बार बी प्लस ए बी बार। यहाँ पर 3 टर्म्स हो गई आपकी प्रोडक्ट टर्म्स, और हर एक प्रोडक्ट टर्म्स बुलियंस के जो फंक्शन है उसके सारे वेरिएबल को कंटेन किए हुए हैं। यानी यहाँ बुलियन फंक्शन 2 वेरिएबल का है, ए और बी। तो सपोज करो कि दोनों वेरिएबल, हर एक प्रोडक्ट टर्म्स है वो दोनों वेरिएबल कंटेन किया हुआ है, यानी एक ए बी है, एक ए बार बी है और एक ए बी बार है। तो ईच प्रोडक्ट टर्म, तो हर एक प्रोडक्ट टर्म्स, ईच प्रोडक्ट टर्म ऑफ स्टैंडर्ड कैनोनिकल एसओपी फॉर्म इज डिफाइंड एज ए मिन टर्म्स। यानी हर एक प्रोडक्ट टर्म्स यानी ए बी, ए बार बी और ए बी बार जो मैंने एग्जाम्पल लिया है, ये तीनों टर्म्स आपके क्या कहलाएगी, मिन टर्म्स कहलाएगी। The min terms contain all the variables of given boolean function either in complemented or uncomplimented form। यानी सारे वेरिएबल्स को हर मिन टर्म्स क्या हो गई, स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म की प्रोडक्ट टर्म्स हो गई। यानी वो सारे वेरिएबल को कंटेन किए हुए होगी, चाहे वो नॉर्मल फॉर्म में हो चाहे कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब ऊपर और बार या कुछ बार या कॉम्प्लीमेंट का साइन लगा हो। इन मिन टर्म्स लॉजिक 0 रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग कॉम्प्लेक्स वेरिएबल और लॉजिक 1 रिप्रेजेंट बाय यूजिंग नॉर्मल वेरिएबल। यानी यहाँ पर अगर मिन कोई आपके गिवन टर्म्स अगर मिन टर्म्स है, यानी बूलियन रिप्रेजेंटेशन आपका स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में है, तो नॉर्मल वेरिएबल है वो अपने आप में कौन सी वैल्यू स्टोर किया हुआ होगा, लॉजिक 1। और जो कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल है ए बार बी बार एक्स बार सपोज करो, वो अपने आप में कौन सी वैल्यू स्टोर किया हुआ होगा या किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, वो लॉजिक 0 को। तो लॉजिक 0 रिप्रेजेंट बाय यूजिंग कॉम्प्लीमेंट वेरिएबल, लॉजिक 1 रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग नॉर्मल वेरिएबल। या जस्ट इसका रिवर्स ले सकते हो कि नॉर्मल वेरिएबल रिप्रेजेंट किया जाता है लॉजिक 1 से, या कॉम्प्लीमेंट वेरिएबल रिप्रेजेंट किया जाता है किसको रिप्रेजेंटेशन करता है, लॉजिक 0 को। सिंबल इसका इस तरह से रहता है, स्मॉल ऑफ एम और आई। आई किसको रिप्रेजेंट करता है, डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ नेचुरल बाइनरी नंबर, जिसको हम देखेंगे अभी कि क्या डेसिमल इक्विवेलेंट है। जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया है एक्स वाई प्लस एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार। तो ये आपके पास यहाँ पर ये कौन सी फॉर्म है, सबसे पहले हम देखेंगे कि बूलियन की कौन सी फॉर्म है ये। तो ये एसओपी फॉर्म है, यानी प्रोडक्ट्स का सम है, यानी 3 प्रोडक्ट टर्म्स है हमारे पास, एक्स बार वाई एंड एक्स वाई बार, इनका सम है। तो एसओपी फॉर्म हो, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म हुई। स्टैंडर्ड है ये, हाँ स्टैंडर्ड है क्योंकि तीनों ने प्रोडक्ट टर्म्स आपके, क्योंकि ये बूलियन फंक्शन में हमें 2 ही वेरिएबल नज़र आ रहे हैं, एक्स और वाई, और तीनों जो प्रोडक्ट टर्म्स है वो दोनों वेरिएबल को कंटेन किए हुए हैं। तो ये तीनों क्या कहलाएगी आपके पास, मिन टर्म्स कहलाएगी। अब मैंने कहा था मिन टर्म्स में जो नॉर्मल वेरिएबल है वो लॉजिक 1 को रिप्रेजेंट करता है, और जो कॉम्प्लीमेंट में है वो लॉजिक 0 को रिप्रेजेंट करता है। तो एक्स एंड वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पर 1 और 1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एक्स बार वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 1 और 0 को। तो रिप्रेजेंट है 1 1 0 1 एंड 1 0, इनको रिप्रेजेंट किया जा रहा है इनके द्वारा। अब 1 और 1 जो बाइनरी है, जो मैंने आई के लिए लिखा था आपके पास डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ नेचुरल बाइनरी नंबर, वो क्या होता है, जैसे 1 और 1 आपके पास क्या बाइनरी नंबर हो गए, अब वो डेसिमल के किसके इक्विवेलेंट है ये, तो डेसिमल के इक्विवेलेंट देखोगे तो आप 3 के इक्विवेलेंट है, ऐसे 0 1 1 के इक्विवेलेंट है, और थर्ड है 1 0 वो 2 के इक्विवेलेंट है। तो इसको मिन टर्म्स के किससे रिप्रेजेंट किया है, M3 M1 एंड M2। या फिर इसको क्योंकि सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म है तो सम वाला सिग्मा साइन लगाएंगे, एम ऑफ 1 2 3, यानी मिन टर्म्स 1 2 3 को कंटेन किया हुआ है ये बूलियन फंक्शन रिप्रेजेंटेशन।
तो फाइनल इसको रिप्रेजेंट करेंगे सम ऑफ एम 1 2 3। इसका मतलब ये M1 M2 M3 का रिप्रेजेंटेशन है। M1 किसके लिए क्या था, जहाँ पर जीरो वैल्यू 01 थी, 10 थी और 11, जैसे 3 वैल्यू थी आपके पास एक्स वाई, एक्स बार वाई और एक्स वाई बार की। तो ये तो आपका आया था मिन टर्म्स। अब जो ये वो मिन टर्म्स कहाँ पर यूज़ होता है, आपके एसओपी स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म के टर्म्स को मिन टर्म्स कहते हैं। अब आता है आपका मैक्स टर्म। मैक्स टर्म जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम ऑफ आई से, जहाँ आई वापस आपके पास रिप्रेजेंट किसको करता है, डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ नेचुरल बाइनरी नंबर, कि जो वेरिएबल से बाइनरी नंबर बनते हैं उसका इक्विवेलेंट जो डेसिमल है उसको रिप्रेजेंट करता है। ईच सम टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड कैनोनिकल पीओएस फॉर्म इज डिफाइंड एज ए मैक्स टर्म। यानी बुलियन रिप्रेजेंटेशन का जो सेकंड फॉर्म है प्रोडक्ट ऑफ सम, यानी जो सम हम करेंगे समों का जो प्रोडक्ट है। और स्टैंडर्ड और कैनोनिकल एसओपी फॉर्म जो हमारे पास है उसकी हर एक सम टर्म्स आपके पास क्या कहलाती है, मैक्स टर्म कहलाती है। तो मैक्स टर्म कंटेंस ऑल द वेरिएबल्स आइदर इन कॉम्प्लीमेंटेड और अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म। यानी मैक्स टर्म भी अपने आप में कंटेन किया होगी, सारे वेरिएबल्स कंटेन किए हुए होती हैं, चाहे वो नॉर्मल फॉर्म में हो चाहे कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में हो। तो स्टैंडर्ड वो मैक्स टर्म में आपके पास जस्ट रिवर्स है मिन टर्म से, कि लॉजिक जीरो रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग नॉर्मल वेरिएबल। यानी आपके पास जो नॉर्मल वेरिएबल है ए बी सी एक्स वाई कुछ भी, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लॉजिक जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो कॉम्प्लीमेंट वेरिएबल है वो लॉजिक वन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यही बात मिन टर्म्स में रिवर्स ही, मिन टर्म्स में नॉर्मल वेरिएबल तो वन को रिप्रेजेंट करता है और कॉम्प्लीमेंट जीरो को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर नॉर्मल वेरिएबल तो जीरो को रिप्रेजेंट करेगा और कॉम्प्लीमेंट वन को रिप्रेजेंट करेगा। मिन टर्म्स एसओपी फॉर्म के लिए होती है आपके पास, मैक्स टर्म पीओएस फॉर्म के लिए थी। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है ए प्लस बी बार ए बार प्लस बी बार। तो सबसे पहले देखेंगे ये कौन सी फॉर्म हुई आपके पास, स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म हुई या पीओएस फॉर्म हुई। क्योंकि यहाँ पर जो तीन मेरे पास टर्म्स दिख रही है ए प्लस बी बार एंड ए बार बी प्लस बी बार, ये तीनों मेरे पास सम टर्म्स दिख रही है और तीनों सम टर्म्स का क्या हुआ, यहाँ पर प्रोडक्ट हुआ है। तो ये क्या कहलाएगी, प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म्स, यानी पीओएस फॉर्म हुई। अब सेकंड चेक करेंगे क्या ये स्टैंडर्ड या कैनोनिकल है, क्योंकि ये फंक्शन हमें दो वेरिएबल का दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर ए और बी वेरिएबल का ही फंक्शन है और तीनों जो सम टर्म्स है दोनों वेरिएबल कंटेन किए हुए हैं। तो हाँ ये स्टैंडर्ड और कैनोनिकल फॉर्म है। अब ए प्लस बी मैंने बताया था कि नॉर्मल वेरिएबल, क्योंकि ये पीओएस फॉर्म हो गई, स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म हो गई, तो इसकी जो सारी सम टर्म्स क्या कहलाएगी आपके पास, मैक्स टर्म। अब मैक्स टर्म्स में जो नॉर्मल वेरिएबल है ए बी वो तो रिप्रेजेंट करता है बाय जीरो से, तो ए और बी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, मतलब 0 0 कंटेन किया हुआ होगा। ऐसे ए और बी बार, ए तो वैल्यू 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है और बी बार 1 को, और ए बार बी बार 1 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब डेसिमल इक्विवेलेंट लिखेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे मैक्स टर्म में। तो कैपिटल ऑफ एम आई क्या होता है, डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी नेचुरल बाइनरी नंबर। तो 0 और 0 का बाइनरी नंबर डेसिमल हम करेंगे, बाइनरी को डेसिमल में चेंज करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 0 ही। 0 1 बाइनरी है, उसको डेसिमल में करेंगे तो 1 1 और 1 का क्या होगा 3। यानी ये तीन मैक्स टर्म है M0 M1 और M3 कैपिटल एम, इन तीनों का प्रोडक्ट टर्म्स है। तो इसको रिप्रेजेंट किसकी तरह करेंगे, ये पाई साइन लेंगे जो प्रोडक्ट ऑफ सम का साइन है और मिन टर्म्स ऑफ 0 1 3। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका इस तरह से हुआ, जैसे मिन टर्म्स में तो हमने क्या किया था, सिग्मा ऑफ स्मॉल एम ब्रैकेट में लिख दिए थे, यहाँ पर पाई ऑफ एम 0 1 3, यानी ये मैक्स टर्म को रिप्रेजेंट करेगा बूलियन फंक्शन। तो फंक्शन चाहे आपके पास अब इस फॉर्म में भी लिखा हुआ आ सकता है कि एफ इज इक्वल टू पाई ऑफ एम 0 1 3। तो इसका मतलब समझ जाना फंक्शन कौन सा होगा, ये ए प्लस बी बार और ए बार प्लस बी बार। ऐसे मिन टर्म्स में अगर फंक्शन इस तरह से दिया हुआ हो आपके पास, एफ इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ एम 1 2 3, इसका मतलब ये तीन मिन टर्म्स कंटेन किया हुआ है M1 M2 M3, इसके इक्विवेलेंट वैल्यू क्या होगी M1 के, और दो वेरिएबल का अगर फंक्शन है तो इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर क्या 2 बाइनरी नंबर के इक्विवेलेंट होगा। डेसिमल से अगर बाइनरी में हम चेंज करते हैं तो 2 बिट का नंबर होगा। तो M1 तो हो गया 0 1, M2 1 0, M3 1 1। यानी ये फंक्शन कौन सा था आपके पास, एक्स बार वाई एक्स वाई बार, यानी जस्ट रिवर्स भी, जैसे हम सीधा हम वेरिएबल से अगर सिग्मा ऑफ मिन टर्म्स में चल रहे हैं तो हम रिवर्स भी चल सकते हैं कि रिवर्स ऑफ मिन टर्म्स में दिया हुआ है तो हमारे पास फंक्शन क्या रहा होगा। तो ये आपके पास दोनों है मिन टर्म्स एंड मैक्स टर्म्स। वापस बता देता हूँ, मिन टर्म्स को स्मॉल एम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, मैक्स टर्म होता है कैपिटल ऑफ एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मिन टर्म्स क्या होते हैं, जो स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म की हर एक जो प्रोडक्ट टर्म्स है वो मिन टर्म्स कहलाती है।
जबकि मैक्स टर्म क्या कहलाती है, स्टैंडर्ड और कैनोनिकल पीओएस फॉर्म, जो प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म की हर एक प्रोडक्ट टर्म्स मैक्स टर्म कहलाती है। मिन टर्म्स में नॉर्मल वेरिएबल लॉजिक 1 को रिप्रेजेंट करता है और कॉम्प्लीमेंट वाला 0 को रिप्रेजेंट करेगा, जबकि मैक्स टर्म में नॉर्मल तो करेगा 0 को और कॉम्प्लीमेंट करेगा 1 को रिप्रेजेंट करेगा। इसको लिखते हैं सिग्मा ऑफ एम से, और मैक्स टर्म जैसे एसओपी फॉर्म है तो उसको सिग्मा ऑफ एम और मिड टर्म्स का कलेक्शन रहता है, ऐसे ही अगर पीओएस फॉर्म हो तो प्रोडक्ट ऑफ ये मैक्स टर्म का कलेक्शन रहता है आपका स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म। थैंक यू।